बात करते हैं वी लुकअप की। देखो, वी लुकअप वन ऑफ द मोस्ट हाइलाइटेड टॉपिक होता है किसी भी एक्सेल वीडियो का, एक्सेल लेसन का, कि कहते हैं कि चलो वी लुकअप टफ है, बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बेसिक से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल से चलेंगे और मल्टीपल तरीके से एग्जाम्पल समझेंगे। क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है, लेफ्ट राइट सेम नाम हो, रिपीटेड हो, हर चीज़ को समझेंगे इस छोटे से एग्जाम्पल से। ज़्यादा बड़ा सीट नहीं बनाएंगे। प्रिंसिपल अगर समझ गए तो भाई देखो, कितनी भी बड़ी सीट मिल जाए काम आप कर ही लोगे। देखो, वी लुकअप क्या है, पहले तो उसको ना समझ लेते हैं। प्रिंसिपल वी लुकअप, ठीक है, इसको तीन पार्ट में करो। वी क्या है, वर्टिकल, मतलब ये एक फॉर्मूला, एक तरीका है, ठीक है, एक फंक्शन है, फॉर्मूला नहीं, एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम वर्टिकली, ये वर्टिकल मतलब क्या होता है, सीधा, खड़ा पाई, सीधा, वर्टिकल, आड़ा टेढ़ा, ये जो है इस तरीके से, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, वो एच लुकअप अलग चीज होगी। वी लुकअप में हमेशा हम सीधी चीजों को सीधी चीजों से कंपेयर करते हैं। ठीक है, वर्टिकली चीजों को वर्टिकल चीजों से कंपेयर करते हैं। तो वी का मतलब क्या है, वर्टिकल। लुकअप का मतलब क्या है, वर्टिकली लुक अप, लुक अप, वर्टिकली हम चीजों को खोजते हैं, मैच कराते हैं, और मैच कराने के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालते हैं। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। आपके पास एक ये चार्ट दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, और नोट भी करते समझते चलना। मैं हम क्या क्या चेक करें, सीरियल नंबर दिया गया है, एम्प्लॉय आईडी दी गई है, नाम दिया गया, सैलरी दी गई, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ लोग, मतलब आपको ना, अब ये देख लो कि इसमें से कोई चीज नंबर रिपीटेड नहीं है, मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए बस चेक कर दे रहा हूँ। तो एक भी नंबर इसमें रिपीटेड नहीं है, ठीक है। अब आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन वन है कि मैं आपको तीन लोगों का, AB3, AB4, AB7, इतने लोगों का मैंने क्या किया, आपको एम्प्लॉय आईडी दे दिया। ठीक, इन सब के नेम और इन सब की सैलरी, और ये भी बताओ कि किस सीरियल नंबर पे आते हैं हमारे डेटा में। अब ये टास्क दे दिया गया आपको। अब देखो, 6 लोगों 7 लोगों की एंट्री है, तो आप क्या करते हैं, AB3 किसका है, चलो भैया देखिए जरा, AB3 नरेश का है, नरेश को कॉपी किया, नरेश को पेस्ट किया, नरेश की सैलरी कॉपी की, नरेश की सैलरी पेस्ट की, सीरियल नंबर 3 है, 3 नंबर का पेस्ट किया। इतना लंबा आप टाइम लगाओगे, मैनुअल काम करने में आपका टाइम एनर्जी ज़्यादा जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि अभी सिर्फ जो काउंट ऑफ एंट्रीज हैं वो 7 हैं। 7,000 एंट्रीज हो तो कैसे फिल करोगे, उसके लिए वीलुकअप यूज होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपली वीलुकअप लगाते हैं। वीलुकअप समझते हैं, लगता है कैसे, मुझे नाम निकालना है। नाम कैसे निकालना है, AB3 एम्प्लॉय आईडी का नाम क्या है, वी लुकअप लगाना शुरू करते हैं। लगाओगे, देखो ये फंक्शन है तो इक्वल टू शुरू करोगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता तो प्लस से कर सकते थे, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना था, 5 × 5 डायरेक्ट 25। बट आप जब भी कोई फॉर्मूला लगाओगे फंक्शन के लिए तो इक्वल टू से शुरू करोगे, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब वी लुकअप यहाँ माउस से लाके सेलेक्ट कर सकते हो सबसे पहले, या डायरेक्ट क्या किया आपने, वी लुकअप किया, जो हाईलाइटेड आइटम है ना, वो अपने आप टैब अगर बटन दबाते हो अपने हिसाब से तो उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये हर जगह अप्लाई होता है। ठीक, तो इक्वल टू वी लुकअप, वी एल किया, ये हाईलाइट हो रहा है, टैब मारा तो सिस्टम ने शुरू कर दिया। अब देखो ये बोलता है कि लुकअप वैल्यू, मेरे को बताओ, एक्सेल पूछ रहा है आपसे लुकअप वैल्यू, मुझे क्या खोजना है, मुझे AB3 खोजना है, बट मुझे पूरी रो में काम करना है, AB3, AB4, AB7। तो मैं क्या करूंगा, AB3, AB4, AB7 को ना सिलेक्ट करके इस पूरे के पूरे इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा दिया, कॉमा देने के लिए देखो बोला इसने टेबल एरे, कहाँ से खोजूं, किस टेबल से मुझे खोजना है, मुझे भाई इस टेबल से खोजना है। ठीक है, उसके बाद इस टेबल से खोजने के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नाम, निकालना है, तो नाम तो इस टेबल में है भाई ना, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। मुझे नाम भी निकालना है, अगर सिर्फ मुझे मैच कराना होता तो मैं सिर्फ इसको कर लेता और मैच कर जाता कि हाँ ये आईडी अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन मुझे नाम निकालना है तो मैं इस दोनों रो को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर कॉमा दिया, कॉलम का इंडेक्स नंबर, ये बोल रहा है कि आपको रिजल्ट किस कॉलम से चाहिए। मैं फिर से करता हूँ, मान लो मैंने इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लो मेरे को नाम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टेबल का कॉलम इंडेक्स नंबर किस टेबल में है मुझे ये बताना। अरे यार ये क्या क्लिक हो गया, सॉरी सॉरी, फिर से करना पड़ेगा। वी लुकअप लगाया, वी लुकअप लगाने के बाद मुझे क्या खोजना है उसको सेलेक्ट किया, कॉमा सेलेक्ट किया, उस पूरी रो को सेलेक्ट किया। इस सेलेक्ट करने के बाद इसने बोला कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको जिस भी कॉलम का रिजल्ट चाहिए उसको काउंट कर लो। जैसे कि ये हो गया पहला कॉलम 1, ये हो गया दूसरा कॉलम 2, ये हो गया तीसरा कॉलम 3, मुझे दूसरे कॉलम का, कॉलम नंबर 2 का आंसर चाहिए, कॉमा। अब ये सिस्टम बोलता है भाई कि आपको एग्जैक्टली मैच कराना है या अप्रोक्सीमेट मैच कराना है।
अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 1 दबाते हैं, लेकिन अभी हम वीलुकअप का बेस सीख रहे हैं, तभी आप एकदम बेसिक से चलो। 2 दबाया, एग्जैक्ट आंसर के लिए 0 प्रेस करो। कंप्यूटर 0 1 ही तो समझता है, तो इस एक्सेल ने सिस्टम में डाल रखा है कि 0 दबाओगे तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर ला के दूंगा, 1 दबाओगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर लाऊंगा। अभी हम सिर्फ एग्जैक्ट की बात करेंगे। तो कॉमा 2 क्या हो गया, दूसरा रो नंबर 1 2, कॉमा 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच करके बताऊं। मैंने इंटर मारा और नरेश का नाम आ गया। ठीक, फिर मैंने नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। नीचे तक सेलेक्ट करने के लिए कैसे किया, शिफ्ट के साथ 3 बार बटन दबाया, एरो डाउन का सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी मार दिया और तीनों का देखो नाम आ गया। ठीक, अब देखो ये बड़ा आसान सा लग रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें गलती क्या हो रही है। मान लो अब इसी रिजल्ट को मैं क्या किया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, AB1 AB2 AB3 को वापस डाल दिया। इन तीनों का भी मुझे बताओ। चलो ठीक है, फॉर्मूला तो ऑलरेडी ऊपर लगा, मैंने कंट्रोल डी किया। अब देखो एरर दिखा दिया। अब ना एकदम ध्यान से समझना, इसने एरर क्यों दिखाया। एरर इसलिए दिखाया कि जब भी हम फॉर्मूला को ऊपर से नीचे कॉपी करते हैं, जैसे मैंने पहली बार जब कॉपी किया था ना, तो ये पूरा डिब्बा सेलेक्टेड था। जब भी आप नेक्स्ट कंट्रोल डाउन करते हो ना, ऊपर के फॉर्मूला को कॉपी करते हो, तो सिस्टम एक स्टेप नीचे चला जाता है। देखो दोनों डिब्बे क्या हुआ, साथ के साथ नीचे चल रहे हैं। ये डिब्बे है, ये डिब्बा, दोनों डिब्बा नीचे आ गया। तीसरे पे क्या, फिर एक बार डिब्बा नीचे आ गया। चौथी बार जब हमने किया, तो आप देखोगे डिब्बा मेरा यहाँ पे कवर कर रहा है, AB1 तो मेरा छूट गया और मुझे AB1 की वैल्यू निकालनी थी। तो सिस्टम ने एरर दिखा दिया कि जाओ भाई, मैं तो आंसर नहीं दे पाऊँ। क्यों, क्योंकि आपने जो एरिया सेलेक्ट किया था वो गलत किया था। इससे बचने का फुल प्रूफ प्लान क्या है, कैसे हम वीलुकअप लगाएं कि कभी गलती हो ही ना, इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए हम F4 के साथ सीखेंगे। F4 क्या, लॉकिंग मेथड। अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ साथ करो, इसी टेबल को लेके करो। मैं इसको अपलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना एक्सेल, मेरे साथ साथ करना, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे ही लगेगा, वी लुकअप लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, जितनी भी वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है, आप माउस से करो। दूसरा ऑप्शन यहाँ के कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन दबाया। अगर स्पेस नहीं है ना, तो एंड तक सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। अब ना एकदम ध्यान सुनना, अपने सिस्टम में F4 बटन दबाओ। सिस्टम में F4, अगर आपके पास लैपटॉप है और फंक्शन की है, फंक्शन बटन है, तो शायद FN के साथ F4 दबाना पड़े। वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। मुद्दा ये है कि मुझे F4 दबाना, F4 दबाने से डॉलर का साइन लग गया, ये लॉक हो गया। लॉक होने का मतलब क्या, अब ये जो एरिया है ना मेरा, ये हिल नहीं सकता है। सिमिलरली चलो यहाँ इस एरिया को भी मैंने सेलेक्ट किया, फंक्शन के साथ F4 दबा दिया, अब ये एरिया मेरा हिल नहीं सकता है। ठीक, फिर कॉमा दबाया, मुझे नाम चाहिए ना, कॉमा 2 दिया। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मैंने 0 दबाया, मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा। यहाँ गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप बटन दबाया, कंट्रोल डी दबाया। देखो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं। अब सैलरी करते हैं सेम मेथड से, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ए बी, इस सेलेक्ट किया, F4 दबाया, कॉमा दबाया, पूरे डिब्बे को सेलेक्ट किया, मुझे कॉमा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। सैलरी का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 और 3, तो मैंने 3 दबाया। एग्जैक्ट आंसर के लिए 0, एंटर मारा, लास्ट वैल्यू पे गए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब दबाया, सारा एरिया सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी मार दिया, ये आ गया। अब चलो यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये देखो मेरे से क्या गलती हुई थी, यहाँ पे मैंने F4 नहीं दबाया था दोस्त। F4 नहीं दबाने की वजह से क्या हुआ, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे वही एरर दिखा दिया। तो मैं फिर से लगाता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, पूरा सेलेक्ट किया, F4 दबाया, कॉमा दबाया, दूसरे एरिया को जहाँ से आंसर निकाला उसको सेलेक्ट किया, F4 दबाया, F4 दबाना छोड़ दिया, कॉमा, तीसरा कॉलम का आंसर चाहिए 1 2 और 3, तो कॉमा 3 कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। इन सबकी सैलरी भी आ गई। अच्छा, इन सब की सैलरी आ गई, लेकिन अब इसमें क्या गड़बड़ हो रही है मेरे भाई, इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि नरेश की सैलरी जो है वो रिपीटेड दिखा रही है, 36979। ठीक है, नरेश का नाम भी तो 2 बार है, चलो ये भी सही है। अब आ जाओ, ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे और सबसे ट्रिकी पॉइंट पे। अब मुझे सीरियल नंबर निकालना है। फिर से अगर मैं वीलुकअप लगाता हूँ, वीलुकअप लगाने के बाद एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करता हूँ, F4 से लॉक भी कर देता हूँ, कॉमा भी दबाता हूँ। कॉमा दबाने के बाद अब मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो बेस आपको यही पकड़ना पड़ेगा, जो कॉमन है ना स्टार्टिंग डिब्बे की, हमेशा उसी से होनी चाहिए और किसी चीज़ से नहीं। मैंने इसको पकड़ तो लिया, लेकिन अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि सीरियल नंबर पीछे साइड है। याद रखना, वी लुकअप हमेशा राइट साइड पे काम करता है, मतलब इस तरह के एरिया पे पीछे काम नहीं करेगा। आप माइनस में कॉलम नंबर नहीं दे सकते हो सिस्टम को, सिस्टम को समझ में नहीं आएगा। अब हम फंस के हम क्या करेंगे, बहुत इजी से सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, इस एरिया को, इस पूरे रो को, यहाँ पे आए,
इधर आप राइट क्लिक करके पेस्ट पे जा सकते हो, ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया हुआ है कंट्रोल सी के साथ, जहां पे भी पेस्ट करना है वहां कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाऊंगा और ऑटोमेटिकली वहां आ जाएगा। मैं यहाँ क्या इक्वल टू वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, कॉमा किया, फिर से इस एरिया को सेलेक्ट किया। इस एरिया को मैंने कैसे सेलेक्ट किया बिना माउस के, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट बटन, जहां तक स्पेस नहीं है सिस्टम अपने आप मेरे को ले जाएगा। F4 से लॉक किया, कॉमा किया। अब मुझे ये देखना है कि मुझे रिजल्ट कौन सा चाहिए, 1 2 3 4th, फोर्थ कॉलम का आंसर चाहिए, तो कॉमा के बाद 4 लिखा, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, हाँ, इसको बंद किया, ये लाए और ये मैच करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से आपको VLOOKUP इस्तेमाल करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप ना कुछ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सबके आंसर दूंगा। सब्सक्राइबर ही कितने हैं, सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो, तो जितने कमेंट्स आएंगे मैं आंसर दे दूंगा यार, टेंशन मत लो। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसके में एक्सटेंडेड ऑप्शन और कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर इन केस नाम पूरी तरह से नहीं है या नाम के साथ टाइटल भी है तब कैसे लगाएंगे, उसके अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम बनाते चलूँगा। फिलहाल के लिए इसी को रखते हैं, ठीक है। डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बाय बाय।